हेलो फ्रेंड्स, दिस इज वर्षल सोनी एंड यू आर वाचिंग द कोडिंग किंग। तो जैसा कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में पढ़ा था कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन जावा, तो उसमें हमने देखा था कि क्लास और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, उसके हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे। लेकिन आज के इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि उसके और भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं और उसके बारे में हम समझेंगे कि उसको और कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस होता क्या है, इसे हम पहले बाद में समझेंगे, लेकिन इसे हम पहले पढ़ेंगे। तो इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस by which class can acquire the properties and methods of an another class. The mechanism of deriving a new class from an old class is called inheritance. The new class is called derived class and old class is called base class. The derived class may have all the features of the base class and the programmer can add a new features to the derived class. तो चलिए समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो जैसे कि मैं अभी समझाता हूं, तो जो इनहेरिटेंस होता है उसे हम उत्तराधिकारिता भी कहते हैं। जैसे कि पहले के ज़माने में कुछ राजा होते थे, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो सारी के सारी उनके उत्तराधिकारी को मिलती थी। वैसे तो हम इसे गुजराती में वारसागत कहते हैं, लाइक आपके फादर की प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, तो उसे हम इनहेरिटेंस कह सकते हैं। तो इनहेरिटेंस मीन्स ये होता है कि जो चाइल्ड क्लास होता है वो पेरेंट क्लास के सभी प्रॉपर्टीज को डेराइव कर सकता है। इट मीन्स मान लीजिए कि आपके पास कोई क्लास है, आपके पास कोई क्लास ए है और दूसरा क्लास बी है। तो ये जो क्लास ए है उसके अंदर जो भी एट्रीब्यूट्स है या जो भी प्रॉपर्टीज या जो भी फंक्शंस ऑलरेडी डिफाइन किए गए हैं, वो सारे के सारे प्रॉपर्टीज को क्लास बी एक्वायर कर सकता है या उसे यूज कर सकता है। तो इस तरीके से किसी एक क्लास का दूसरे क्लास के प्रॉपर्टीज को एक्वायर करना या उसे यूज करना, इसे हम इनहेरिटेंस कह सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर रीयूजेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को भी सपोर्ट करता है इनहेरिटेंस। क्यों? क्योंकि अगर आपको जो भी फंक्शंस डिफाइन अगर क्लास ए में कर रखे हैं, अगर आपको उसकी ज़रूरत क्लास बी में भी पड़ेगी, तो आपको उसके लिए अलग से कोई कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली आप क्लास ए के प्रॉपर्टीज और मेथड को इनहेरिटेंट करके क्लास बी में यूज कर सकते हैं। तो चलिए आगे भी एक कॉन्सेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म, हम उसे भी समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। द पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स द एबिलिटी टू take more than one form. It allows a single name to be used for more than one related purpose. It means ability of operators and functions to act differently in different situations. We use method overloading and method overriding to achieve polymorphism. तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम ये जानेंगे। तो पॉलीमॉर्फिज्म ये होता है कि आपने एक फंक्शन को डिफाइन किया और वो फंक्शन आउटर वर्ल्ड में डिफरेंटली यूज किया जा सकता है। ये पॉलीमॉर्फिज्म का प्रिंसिपल होता है, सिद्धांत होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सपोज आपके पास एक फंक्शन है और नाम है शेप, लाइक दिस। आपके पास एक फंक्शन है, उसका नाम है शेप, मतलब उसका एक्सटर्नल जो इंटरफेस है वो एक होते हुए भी वो डिफरेंट इंटरनल आर्किटेक्चर को शेयर करते हैं। इसका मतलब मान लीजिए कि शेप नाम का आपके पास कोई फंक्शन है और उसके द्वारा आप सर्कल बना सकते हैं, ट्रायंगल बना सकते हैं या रेक्टेंगल या सभी शेप को ड्रॉ कर सकते हैं। इट मीन्स आपका जो फंक्शन है उसका नाम तो सेम ही है। ये देखिए, आपका जो फंक्शन है उसका नाम तो सेम ही है, लेकिन आउटर वर्ल्ड में उसे डिफरेंटली अलग अलग टाइप से यूज किया जा सकता है। तो ये होता है पॉलीमॉर्फिज्म का सिद्धांत। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखा फ्रेंड्स, आज के इस ट्यूटोरियल में हमने जाना कि इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। तो आगे के ट्यूटोरियल में हम जानेंगे एनकैप्सुलेशन, डेटा बाइंडिंग, मैसेज पासिंग और डेटा एब्स्ट्रैक्शन। वो आगे के पार्ट में हम देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक,
share and subscribe to my channel, and thank you for watching.